पार्टी या उनके सहकर्मी में उनके बहुत ही अजीज लोगों के बारे में उन्होंने उनके विचार के बारे में बताया। लेकिन मैं थोड़ा भिन्न हूँ, चूँकि हम दूर से जानते हैं और यहाँ के मुझे लगता है कि ऑडियंस में जितने भी लोग हैं सब बहुत ही बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं। मुझे लगता है कि सारे लोग उनसे करीब होंगे। मेरी जहाँ तक समझ है, हम जहाँ तक उनके बारे में स्टडी कर पाए या उनसे जब भी मेरी मुलाकात हुई, तो मैं इतना तो जानता हूँ कि वो सब एक संपूर्ण समाजवादी के लोग थे और समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति, अंतिम व्यक्ति के बारे में उनकी सोच और चिंतन थी कि वो कैसे आगे बढ़े। जहाँ तक मुझे पहले से जानकारी है, उन्होंने अंतरजातीय का बेटी रोटी का संबंध भी स्थापित किया। गांव में जो भी छोटे छोटे जातियां थी, जो अलग अलग पड़े हुए थे, सबके साथ अपने घर के परिवार के बच्चे बच्चियां के साथ शादी भी अंतरजातीय शादी भी किए कि उनकी एक फैक्ट्री जाति, छोटी छोटी जाति एकता में अनेकता में एकता में सुख में बदे, तभी हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और समाज में हम एक नई दिशा दे सकते हैं। दुर्भाग्य ये या सौभाग्य ये कि धनिकलाल बाबू ने जिस सोच और चिंतन से गांधी जी के, लोहिया जी के, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों और विचारों पर और उसकी अपनी सोशल इंजीनियरिंग सामाजिक रणनीति जो थी, उसके तहत मैं समझता हूँ कि वह बहुत बड़े चिंतक थे। ये अलग बात है कि कालांतर में उनकी प्रतिभा जब विकसित होनी थी, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने उनके साथ षड्यंत्र करके उनको गवर्नर की उपाधि देकर उसको राजनीति से दूर कर दिया। अगर वो राजनीति में रहते, मैं समझता हूँ कि आज बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर या लोहिया या जेपी जयप्रकाश नारायण के इस आदर्शों पर, उनके इस रहनुमाइयों पर आज वह भी चर्चित रहते। मुझे याद है 1984 में जब वो हमारे चाचा केदार प्रसाद मंडल जी से बिहार विधान कमेटी के सदस्य चेयरमैन थे, तो चरखा समिति के पास केदार बाबू का डेरा में मैं भी रहता था, मैं भी पठन पाठन पटना में करता था। तो मेरी इन दोनों में बहुत अच्छा घनिष्ठता था, बाद में रिश्ता में परिणत हो गया। तो उन लोगों का चिंतन था कि पहले हम लोग संबंध स्थापित करें। केदार बाबू की लड़की और राम कुमार बाबू के भाई से शादी हुआ और एक हम लोगों का एक संबंध स्थापित हुआ। जब हम थे तो हम पढ़ रहे थे, हम मैट्रिक इंटर करके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो रात में हमको ये दोनों विभूति धनिकलाल बाबू, केदार बाबू दोनों बहुत अच्छे विचारक थे, एक अच्छे चिंतक थे और हमेशा अति पिछड़ा और पिछड़े हरिजन के प्रति कैसे वो आगे बढ़े उसके बारे में उसको चिंतन करते थे। तो हमको दोनों आदमी, चाची हमको खबर किया कि रतन चाचा बोला हम गए, तो हमको एक टास्क दे दिया जीवन में और उस टास्क को आज भी मैं ढोता रहा और उस टास्क का परिणाम है आज बिहार में किसी की सत्ता हो, देश में किसी की सत्ता हो, उनकी विचारधारा था अति पिछड़ा। हमको बोले, धनिकलाल बाबू बोले कि रतन बेटा हम तो गवर्नर हैं, हम राजनीति से दूर हैं, केदार बाबू के हम तो बुधानी हैं, बेटा अति पिछड़ा की राजनीतिक बिहार में
तुमको करना है, तुम राजनीतिक व्यक्ति हो, तुमको करना है। हम लोग उस समय बिहार राज्य अति पिछड़ा समन्वय समिति था, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी बना और 1985 से आज तक कलांतर में अति पिछड़ा की राजनीतिक उनकी सोच और चिंतन को आज तक होता रहा। और आज का परिणाम है कि भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा जहाँ मिथिलांचल ब्राह्मणों की राज हुआ करता था, लेकिन आज मैडम मंत्री बने, आज भरतलाल मंडल जी विधायक है, आज लक्ष्मेश्वर मंडल राय जी विधायक है, आज यहाँ के एमपी भी अति पिछड़ा करे। ना जाने बिहार में, आज की बिहार में आज माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में अति पिछड़े का छोटो अति पिछड़े कम पार्लियामेंट बना। आज परिणाम वही है। और मैं आज भी अति पिछड़ा का अध्यक्ष होते हुए अति पिछड़ा आयोग का चेयरमैन रखकर भी हमने बिहार का दौरा किया था। हमको लक्ष्मेश्वर जी की याद है, मधुबनी गेस्ट हाउस में हमको मिला होता। मेरी दूसरी मुलाकात भरत भूषण मंडल जी ने हमको कहा कि रतन बाबू, हम तो पापा से बात नहीं कर पाते हैं, आप जरा कहिए कि ये झंझारपुर पार्लियामेंट चुनाव लड़े, तब तक हम भी आप उनके पीछे आ जाएंगे। हम उनसे मुलाकात चंडीगढ़ में हुआ था। हम 1 जनवरी को पिकनिक में गए थे, भरत जी हमको बुलाए, उनके घर पर खाना खाया। हमने चाल से बात करने के लिए धनिक लाल बाबू से, तो बोला आप पटना में 15 दिसंबर को मैं रहूंगा हरियाणा भवन में, आप वहाँ आके बात कीजिए। फिर आश्चर्य हो गए और बहुत ही चिंतक प्रवृत्ति के थे। काश हम लोगों के हम लोगों की कंट्रीब्यूशन, हम लोग की सहयोग, हम लोग की सहभागिता रहता, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आज जिस ऊंचाई पर पहुँचे, आज जिस मकाम पर पहुँचे, हम समझते हैं वो और भी आगे होना चाहिए था। वो जननायक की भूमिका में देश में और बिहार में होना चाहिए था। वह बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, राज्य के संगठन के मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे और गवर्नर भी रहे। राजनीतिक के चिंतक लोगों ने उन्हें ऐसा कर दिया कि उसको मुख्यधारा से हटाकर और उसको बना दिया गवर्नर। मेरा एक ही चिंतन है कि हम जो उनसे समझ पाए, उनकी जो विचारधारा को हम आज तक देख पाए, और हमारे चाचा से उनका जो संबंध रहा, और अभी जब भी आते थे पटना तो जरूर उनसे दोनों में घंटों बैठ के चिंतन मनन होते रहता। आखिर समाज में परिवर्तन कैसे हुआ, आखिर इस वर्ग के लोगों जो व्यक्ति के लोगों को उसको अधिकार कैसे मिला, यह चिंतन, यह मंथन, यह सोच और ये बहुत कम लोगों को होता है। आज हम यही समझते हैं कि ये सार्थकता है जब उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उसके नीति और सिद्धांत को हम लोग आज भी जनमानस में उसकी प्रचार प्रसार करें। हम तो चाहते हैं उनका एक बहुत अच्छा भवन होना चाहिए, जो एक चिंतन सभी होना चाहिए और उस पर रिसर्च होना चाहिए। हम यहाँ के छात्रों से